सत्यार्थ प्रकाश में था लिखा हुआ है, इसलिए पूछना चाह रही थी। गलत है, गलत लिखा है वहां। फिर विमोचय ठीक है, होता है, ठीक है जी, ठीक है, सिर्फ इतना ही। था नहीं होता, क्योंकि छपने में बहुत सारे अलग अलग लोग छापते हैं, तो वो कहीं था और या में थोड़ा सा ही अंतर होता है। वो गोल ऊपर होता है बस, उससे था होता है, नहीं तो ऐसे प्लेन हो तो यह होता है। तो ठीक विमोचय है ये। चलो जी, अब पूछना बंद करिए और अब हम शुरू करने वाले हैं। पहले तो मंत्र पाठ होगा, और मंत्र पाठ के लिए देखते हैं आज किसको पकड़े। हाँ जी, अपने आप बताओ, चलो देखें कौन कहता है। अपने आप बताओ। सरला गंभीर ने हाथ खड़ा कर दिया पहले। चलो सरला जी, कौन सा मंत्र सुनाओगे? आप माइक जो ऑन कहोगे करके बोलो। आप जो कहोगे सुना दूंगी। मैं एक बार पुस्तक लेकर आती हूँ, पुस्तक लाना भूल गई मैं। हाँ, पुस्तक अपने पास जरूर रखा करो, शुरुआत तो मंत्र से ही होती है ना। हाँ जी, मैं तो लेकर आती हूँ, मंत्र, 1 मिनट में लेके आ रही हूँ। हाँ 1 मिनट तो बहुत ज्यादा होता है, 10 सेकंड चाहिए सिर्फ, इसलिए पहले लेकर रखा करो ये वाली चीज। और ये कौन है? शकुंतला जी। अच्छा, सामने शकुंतला, सुदर्शन, मंजनदा, विष्णुप्रिया दिख रहे हैं। विष्णुप्रिया आपका पहला नंबर है, पता है ना? अब तो सबको रोल नंबर पता है अपना, और यही क्रम चलेगा। और जो कहेगा कि आज कोई नमस्ते आचार्य समस्या है जी। तो। हाँ जी, नमस्ते जी। हाँ जी, गीता बोलो जब तक, क्या बोलना है? आचार्य जी, मैं बोल रही थी आज मेरी परीक्षा ले लेना, शुक्रवार को मैं बिजी रहूंगी। नंबर बोलो अपना, जो नंबर नहीं बताएगा उसकी परीक्षा नहीं लूंगा। मेरा 39 नंबर है, 39। ये हुई ना बात। अभी 1 सेकंड में काम होता है कि नहीं, बोलो जी। आचार्य जी 34 नंबर भी लिख लो। 34 भी लिख लिया जी, पुष्पलता हो गया। और बोलो। आचार्य जी, आचार्य जी 52 नंबर 52। आचार्य जी 26 नंबर, 26। शकुंतला आर्या, शकुंतला आर्या 52। 46 संगीता आर्या। आचार्य जी 26 नंबर। लिख लिया जी, संगीता आर्या लिख लिया। अच्छा जी 4 नंबर सुशीला ढाका। कितना नंबर है? 4। 4। हाँ जी, लिख लिया, लिख लिया। और बोलो, जिसको बोलना है बोलते जाओ। 8 नंबर अलका रावल। ठीक है जी, लिख आचार्य लिया। जी 63 शशि बबली, कोहली। बबली 5 नंबर बबली का है, आपका नहीं है। 6 अलका नंबर रावल का 8 आचार्य नंबर है। जी। 8 बोला आचार्य जी, 8। 8 बोला है तो ठीक है। और बोलो। शशि कोहली 63। शशि कोहली 53 लिख लिया। नहीं 6 53 नंबर नहीं है आपका। आचार्य जी। ठहरो आचार्य ना, जी ठहरो ठहरो। अभी जब तक आगे ये ना कहो ना बोलो, तब तक मत बोलना। शशि कोहली का 53 नहीं है। आचार्य जी 63 बोला उन्होंने। अच्छा 63 है, तब भी नहीं है, तब भी नहीं है, 63 भी नहीं है। 6 नंबर आचार्य जी मेरा। ठहर जाओ, अभी नहीं बोलना, पहले वो वाला क्लियर करने दो। शशि कोहली का तो नंबर ही नहीं लिखा है, मुझे लग रहा है ही नहीं। 63 आचार्य जी 63। आचार्य जी शशि कोहली 67 है। 67। अब देखा है 63 बोले जा रहे हैं तब से, और मैंने जो आपको लिख करके भेजे उसमें 64 के बाद नाम लिखा ही नहीं मैंने तो। अब ये जो बातें होती है ना, यही काम खराब करती हैं फिर। शशि कोहली नोट कर लिया। आचार्य जी लास्ट पेज में जिनमें 3-4 नाम है, उन्हीं में है शशि कोहली जी का नाम। वो मुझे पता है, लेकिन मैंने कुछ नाम लिखे नहीं थे लास्ट में, मेरे पेज भर गए। मैंने कहा अगर कोई कहेगा तब लिखूंगा, नहीं तो मैं और पेज एक तीसरा पेज और नहीं खराब करना चाह रहा। चलिए अब शशि। आचार्य जी निर्मल डावरा 21। सुमन सूद कितना नंबर आपका? 68 नंबर रख देते हैं सुमन सूद का। हाँ जी रख दो। आचार्य जी नमस्ते, निर्मल डावरा 21। नंबर बोलो। 21। आचार्य जी मेरा लिख लो, उर्मिल शर्मा 6 है मेरा तो। 6 नंबर भी लिख लिया जी। और बोलिए। आचार्य जी, ये नंबर किस लिए बोले जा रहे हैं जब आपने सीरियल से नंबर सबके बोलने हैं? ये मैंने आपकी थोड़ी बहुत सुविधा इसलिए रख दी है कि भैया आपको कोई बहुत जरूरी काम है तो आप परीक्षा पहले दे सकते हैं, इसलिए रखें। ये सबको जरूरी काम है आज।
सबको पता नहीं कहाँ जाना है, मालूम नहीं। आज नहीं, कल अगले परसों जाना होगा ना उसके लिए, आज के लिए नहीं है ये। और वैसे एक बात सुनो सुनो, पहले एक बात और सुन लो, जिनका नंबर 10-15 के अंदर अंदर आ जाया करे ना, वो तो बोला ही ना करें बिल्कुल। 10-15 का तो ऑटोमेटिक आएगा ही आएगा, इससे ज्यादा का भी आ सकता है, इसलिए वो वाले बिल्कुल अपना नाम ना बोला करें। अगर उनको कहीं परसों जाना भी है तब भी नहीं बोलना चाहिए। इसको बोलते हैं कॉमन सेंस, और ये बहुत जरूरी चीज होती है। बहुत बड़े वेद शास्त्र मंत्रों के अर्थ, उनकी व्याख्या, यही बुद्धिमानी नहीं होती है, वो भी होती है, लेकिन ये भी उससे ज्यादा जरूरी है, कम नहीं है। ये व्यवहारिक शिक्षा, व्यवहारिक ज्ञान की बात हो रही है वाली। 15 जब अगस्त पहले को आने ही वाला है तो नंबर बोलने की क्या जरूरत है हमें? ये हमारी परीक्षा आज ले लेना, नंबर तो आएगा, वो तो 10-15 का तो आ ही जाएगा। आचार्य जी मैंने सोचा कि जो पहले लिखे जा रहे हैं वही पहले बोलोगे आप। क्या बोलो, दोबारा बोलना। मैंने इसलिए बोला कि जो पहले बोले जा रहे हैं ना नंबर, उन्हीं का पहले लोगे आप, इसलिए मैंने अपना नहीं, ऐसा नंबर नहीं बोला। है। मैं वो वाली बात भी ठीक है, लेकिन आपका नंबर तो छठा ही है ना, तो छठा नंबर आपको बताओ आएगा कि नहीं आएगा आज? मैंने भी इसीलिए बोला था। नहीं बोलना होता है, अब आगे से नहीं बोलना ही है। अगर आगे से बोलोगे तो मैं आपकी परीक्षा लूंगा ही नहीं, 0 नंबर लगाऊंगा सीधा। आचार्य जी शुक्रवार इसलिए इसलिए ये कॉमन सेंस की बात ज्यादा जरूरी है, ये इसको ध्यान रखना चाहिए। हवा में जो बात आचार्य जी करते हैं ना, सिर्फ जिसका कोई लेना देना नहीं होता, पता नहीं क्या क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो उचित नहीं होता है वो। जी। अब किसी ने और आचार्य बोलना तो जी, बताओ, नमस्ते। उसके बाद कम वही रहेगा। हाँ जी, नमस्ते। आचार्य जी आज मेरी पहले ले लेना परीक्षा। बोल पुष्पलता, आपका नोट कर लिया ना? मैं तो बता चुका हूँ, नोट कर लिया जिनका, तो दोबारा मत बोलो। 15 अगस्त जो 15 अगस्त 15-20 के बाद जिनका नंबर है वो बोल सकते हैं, बस उससे पहले वाला कोई नहीं बोलेगा। 15 अगस्त को नहीं होएगी ना? 15 तक तो परीक्षा नियम में चलेगी, अब नहीं चलेगी। अब क्या है, अब ये वाले नंबर बोल दिए आपने, अब ये वाले करने पड़ेंगे मेरे को। आपके नंबर इतने सारे जो आ गए हैं, कितने नाम आ गए, पहले इनका करेंगे, उनके बाद आपके नंबर आएगा। आचार्य जी नमस्ते। बस ये बोलना बंद करो। विष्णु प्रिया जी नंबर, पहले तो मंत्र नहीं आया। हाँ जी, पुस्तक ले आए हो? हाँ जी, माइक ऑन करो। हाँ जी आचार्य जी ले आए पुस्तक। हवन का मंत्र सुनाना है, अयंत धमात्मा। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्तेने धस्व वर्धस्व चेद वर्धये चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नान्देन समेधय स्वाहा। इदम अग्नये जात वेद से इदम न मम। बबली बताएंगे कितनी गलतियां हैं। आचार्य जी काफी सारी गलतियां हैं। और शाबाश, ये तो बुरा ही, इन्होंने तो 5 से भी ज्यादा है। 5 से भी ज्यादा है। हाँ जी। अच्छा, कौन सी ये पता है? ये सारे द जहाँ पे बोलने होते हैं वहां तो द की आवाज आई है, द। अच्छा, और ना की भी काफी सारी हैं आचार्य जी। तो काफी सारी। चलो, और किसी को याद है तो कौन सी है वो बताओ, तो हाथ खड़ा कर दो। कौन सी है बतानी है अब? हाँ जी, रजनी बताएंगी। आचार्य जी संवेदय की जगह संवेदय बोला था, और वो बोला था धस्व बोला था ध्यस्व की जगह। ठीक है, 2 तो बिल्कुल स्पष्ट ही जो आपने बता दी है, यही जगह है ही है। चलो, 2 है या 4 है या 5 है या 1 है, एक गलती होने पर भी आपको एक परोपकार करने का अवसर मिल जाता है। जी आचार्य जी। अगर सरोज होती तो वो जो तो रजनी जी ने गलती बताई है वो एक मैंने खुद बोलते हुए भी नोट कर ली थी, वो मुझे समझ में आ गया था कि मैंने गलत किया है। ठीक है, ठीक है। अब माइक बंद करिए। और ये जो दंड व्यवस्था के साथ साथ आपको एक शब्द और मिल गया है, जिसका नाम था दान। परंपरा दान का आप पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं, तो वो भी आपके लिए अच्छा ही है, इसमें कोई बुराई नहीं है। सिर्फ ये बताया गया कि 500 रुपए तो कम से कम देने हैं, और ज्यादा देना चाहो तो आपकी इच्छा है। तो इससे आपका
एक बीज रोपण का कार्यक्रम हो जाता है। ये लाभ मिलेगा, कब मिलेगा ये हम नहीं कह सकते, वो जन्म कौन से मिलेगा, ईश्वर कब देगा ये हम नहीं जानते। चलिए अब आप बातचीत न करें। विष्णु प्रिया है, उपस्थित है ना? एक बात, वो सुमन सूद हाँ, का ऐड नहीं हुआ आचार्य जी। सुमन सूद जी तो आज आ गई हैं, नाम भी लिखवा दिया उन्होंने, परीक्षा का नंबर भी दे दिया उनको। उनके पास मैंने ही लिंक भेजा आचार्य जी। ठीक है, लेकिन मैंने जो देखो, किसी का जो नंबर आप भेजते हो अगर वो व्हाट्सएप नंबर नहीं होता तो शायद यही कारण होगा, वो उनको हमारा मैसेज नहीं जाता, वो इनवाइट किए जाते हैं। मैंने इनवाइट उनको भेज दिया था, अब उनको बोल देना अपने आप कि व्हाट्सएप नंबर होगा वो भेजें, तब शायद ये उनको पहुंच जाएगा। अब और बातचीत मत करिए। नंबर भी, व्हाट्सएप नंबर भेजा था मैंने दोबारा। जो है, मैंने तो पहले से नाम लिखा हुआ था, मैंने तो उसको चेक किया, देख लूंगा अब ये वाली बात। ठीक है, देख लेना सर। ठीक है। विष्णु प्रिया जी माइक ऑन करिए। हाँ जी, कर ली है। अब बीच में कोई प्रश्न उत्तर नहीं करेगा, अब ये वाला कार्यक्रम शुरू हो गया है, तो समय बहुत कम बचता है। फिर पहला प्रश्न, परमात्मा की सृष्टि में कैसे लोगों का राज्य बहुत दिन नहीं चलता? अभिमानी, अन्यायकारी, अविद्वान लोगों का राज्य ज्यादा नहीं चलता। तोप और बंदूक को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? तोप को शतघ्नी और बंदूक को भुसुंडी। तीसरा प्रश्न, पोप किसे कहते हैं आजकल? छल कपट से दूसरे को ठगकर अपना प्रयोजन सिद्ध करने वालों को। चौथा प्रश्न, अश्वमेध, गोमेध तथा नरमेध यज्ञ के वास्तविक अर्थ क्या है? राजा न्याय धर्म से प्रजा का पालन करे, विद्यादि का देनेहारा, और यजमान द्वारा अग्नि में घी आदि को होम करना अश्वमेध है। अन्न इंद्रिया किरण पृथ्वी आदि को पवित्र रखना गोमेध। मनुष्य के मर जाने पर तब अपने शरीर को विधि पूर्वक दाह संस्कार करना नरमेध यज्ञ है। अब देखो, अब मैं जो गलतियां निकाल रहा हूं ना, वो ये निकाल रहा हूं कि यहाँ जहां अटकते हो, जहां शब्द रिपीट करते हो या अशुद्ध बोलते हो, वो सब गलतियों में आता है। और एक प्रश्न के 5 अंक हैं, आपसे लिखा गया था, बता दिया गया था 5 अंक के, यानी आपको 25 अंक के 5 प्रश्न हैं, तो आपको 25 में से अंक मिलने हैं। ये तो जहां जहां गलतियां हो जाती हैं वहां पर नोट कर लिया जाता है, ये अशुद्धि कहलाती है। बिल्कुल फ्रीक्वेंट बोलना है, शुद्ध बोलना है, बिना अटके बोलना है, बिना रिपीट किए बोलना है। जो ऐसा आगे करेंगे उनका भी अंक कटेगा। आपका अंतिम प्रश्न है 5वां, यज्ञोपवीत का चलन कब शुरू हुआ? जैन मत की पराजय के बाद सुधर्मा आदि राजाओं ने शंकराचार्य को आर्यवर्त में घूमने की व्यवस्था करा दी। रक्षा के लिए नौकर चाकर रख दी। इस समय यज्ञोपवीत का चलन शुरू हुआ। ठीक है जी, धन्यवाद। 5 प्रश्न आपके हो गए। अगला नाम है अब जिन्होंने पहले नाम बोल रखे थे आज के लिए बोले, मैं उनकी परीक्षा पहले ले रहा हूँ, बाकी क्रम फिर बाद में शुरू हो जाएगा। सुशीला ढाका जी आइए। आचार्य स्नेहलता शुक्रवार को दूंगी आचार्य जी मैं परीक्षा। अब देखो, ये बीच में आप बोलने लगते हो ना, मैंने आप बोल रखा है जब ये वाली बातचीत शुरू होती है ना, अगर आप उस समय ये बातचीत नहीं करोगे तो आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। और इसका अर्थ क्या था, ये जो कुलभूषण जी ने हर बार ये लिखा हुआ है कि 10 मिनट पहले ये शुरू हो जाता है, आपके लिए लिंक खोल दिया जाता है, उस समय आप जुड़ जाइए। और जो बातचीत हम शुरू में करते हैं, कोई प्रश्न उत्तर, छोटी मोटी कोई बात पूछने योग्य होती है तो उसी समय पूछनी होती है, उसके बाद कोई बदलाव नहीं होगा। ये स्नेहलता, इनके बाद स्नेहलता भी आपका नंबर आएगा। मैंने अभी कहा जो आज जो प्रार्थना कर चुके हैं कि हमारी परीक्षा ले लीजिए, पहले उनका नंबर आएगा, फिर आपका क्रम शुरू हो जाएगा। अब बोलिएगा नहीं। सुशीला ढाका जी आइए। हाँ जी आचार्य जी। शंकराचार्य का जीवन किसने और किस प्रकार समाप्त किया? कपट मुनि जैन लोगों ने अवसर पाकर शंकराचार्य को किसी वस्तु में विष मिलाकर खिला दिया, जिससे उनकी क्षुधा मंद हो गई। शरीर में फोड़े फुंसी निकल आए। 6 माह में शरीर छूट गया। अयं महात्मा
अपहत पापमा, इनका वेदांतियों के अनुसार क्या अर्थ है? तो वो कहते हैं कि उपन्यास अर्थात जो पास रखे हुए हैं, ऐश्वर्य प्राप्ति पर्यंत हेतुओं से ब्रह्म स्वरूप से जीव स्थित होता है। ये आचार्य जैमिनी का मत है। तीसरा प्रश्न, पाषाण आदि मूर्तियों का प्रचलन कहाँ से शुरू हुआ? किसकी मूर्ति पहले बनाई गई? जैनियों से शुरू हुआ। ऋषभ देव से महावीर पर्यंत मूर्तियां बनाई गई और पूजा की। वाम मार्गी सदाशिव किसे मानते हैं? जो लोक लज्जा, शास्त्र लज्जा, कुल लज्जा, देश लज्जा आदि पाशों में बंधा हुआ है, वह जीव निर्लज्ज होकर और भी बुरे काम करे, उसे ही सदाशिव मानते हैं ये लोग। अंतिम प्रश्न, पांचवा, वाम मार्गी के 5 मकार क्या हैं? वे पुरुष व स्त्री को क्या मानते हैं? 5 मकार मध्य, मांस, मीन, मुद्रा, मैथुन। ये पुरुष को शिव और सभी स्त्रियों को पार्वती के समान मानते हैं। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद अलका रावल, अलका रावल आइए। जी आचार्य जी। फ्रांस देश के गोल्ड स्टकर ने बाइबल इन इंडिया में क्या लिखा है? सब विद्या तथा भलाइयों का भंडार आर्यवर्त है। सब विद्या तथा मत यहीं से फैले हैं। वह कौन सा देश है जिसके सदृश दूसरा कोई देश नहीं? विशेष नाम क्या है? आर्यवर्त, विशेष नाम सुवर्ण भूमि। ब्राह्मणों ने अपने वचन जाल में फंसाने के लिए कौन सा वाक्य गढ़ लिया? ब्रह्म वाक्यम जनार्दन। प्रामाणिक व्यक्ति कौन होता है? जो सदा सत्य माने, सत्य बोले तथा सत्य ही करे, जो कभी भी झूठ ना माने, ना बोले और ना ही कभी झूठ करे। अंतिम 5वां प्रश्न, शंकराचार्य का जीव और ईश्वर के संबंध में क्या मत था? वो कहते थे कि जीव प्रपंच स्वप्नवत है। अनादि सिद्ध परमात्मा ही इस जगत का करता है। उसी ने इस जगत को बनाया है, वही धारण और प्रलय करता है। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। निर्मल डावरा। हाँ जी आचार्य जी, नमस्ते। नमस्ते जी। चिदाभास का क्या अर्थ होता है? जो अपने स्वरूप को स्वयं ही नहीं जानता है। दोबारा बोलो, जरा जोर से बोलो, आवाज कम आ रही है। जो अपने स्वरूप को आप ही नहीं जानता। तोप और बंदूक, संस्कृत में इनको क्या बोलते हैं? तोप को शतघनी और बंदूक को भुषंडी। महाराज युधिष्ठिर के ये, सुशीला जी बोलना नहीं है। महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में चीन, अमेरिका और ईरान से कौन कौन से राजा आए थे? चीन से भगदत्त और अमेरिका से ब्रभवाहन और ईरान से राजा शल्य। आचार्य जी वीडियो बंद है उनका। हाँ, वीडियो क्यों बंद किया हुआ है? वही तो बोल रही थी मैं। हाँ, वीडियो ऑन रखना है। आचार्य जी चला दिया सॉरी। हाँ, चला तो दिया, ठीक है, क्योंकि हमें जब ये वाले परीक्षा होती है ना, हाँ जी उसमें देख करके कोई बोल रहा हो तो फिर नंबर बुरे ले जाएगा, तो ये फायदा क्या? नहीं पता चलता।
चलिए अगला प्रश्न है, उपनिषदों के अनुवाद किस बादशाह ने किए थे और क्या कहा था? उपनिषदों के अनुवाद दारा शिकोह ने किए थे और उसने कहा कि मैंने बहुत सारी अरबी भाषाएं पढ़ी हैं, पर मेरा संदेह नहीं छूटा और जो है क्या बोलते हैं, संस्कृत ग्रंथ संस्कृत ग्रंथ सुनकर और देखकर आनंद आ गया और मेरा संदेह समाप्त हो गया, निस्संदेह हो गया। विनाश काले विपरीत बुद्धि किसका वचन है? ये चाणक्य जी का 16वें नीति शास्त्र के 16वें अध्याय का है। ठीक है जी, धन्यवाद। ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद आपका। सुदर्शन मनचंदा आइए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। परमात्मा की सृष्टि में कैसे लोगों का राज्य बहुत दिन नहीं चलता? परमात्मा की दृष्टि में न्यायकारी, अन्यायकारी, अभिमानी और अविद्वान लोगों का राज्य अधिक दिन तक नहीं चलता। श्राप देने के लिए कौन सा वाक्य बना लिया गया? ब्रह्मद्रोही विनाशति। इसलिए मैंने शुरू में बोला था कि जहां पर संस्कृत वाली बात हो या हिंदी की बात हो, श स बोलेंगे तब भी नंबर कटेंगे, और कोई संस्कृत का कोई श्लोक पंक्ति कुछ भी बात आएगी वहां भी अशुद्ध होगा तब भी नंबर कटेंगे, रिपीट करोगे तब भी नंबर कटेंगे, अटक अटक के बोलोगे तब भी नंबर कटेंगे। ये सारे कारण हैं जो मैं बता रहा हूँ। बाद में आप भी मत कहना कि भाई हमारे नंबर कैसे कम हो गए, हमने तो उत्तर तो ठीक दे दिया था। तो ठीक दिया तो उसमें किस तरह से दिया उस बात का यहाँ पर सारा संबंध है। बाकी चीजें तो आप जो सुनाते हो उसके अलग अलग होते हैं। संगीत में क्या होता है, वहां पर तो बाकायदा होता है, सुर और ताल देखी जाती है मुख्य रूप से। आज का भजन आपने पढ़ लिया है जो मैंने लिखा है? पढ़ा है सबने? जी पढ़ा मैंने। हाँ, कुछ कुछ बोलना, ऐसे सिरे हिस्से लाओ, बस बोलोगे तो फिर सारे ऑन करने लगेंगे। बहुत सारे लोगों ने भी नहीं पढ़ा, पर पढ़ोगे तो आपको भी आनंद आ जाएगा कि महर्षि दयानंद जी के बारे में क्या लिखा गया और उन्होंने आपके बारे में क्या लिखा है। तो उसको सिद्ध करना आपका काम है, ये ध्यान रखना है। हाँ जी सुदर्शन जी, तीसरा प्रश्न, अश्वमेध गोमेध तथा नरमेध यज्ञ के वास्तविक अर्थ क्या है? राजा न्याय धर्म से प्रजा का पालन करे और विद्या का देनेहारा हो, जजमानों द्वारा अग्नि में घी आदि आहुति डालने को अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। और नरमेध यज्ञ जो है वो इंद्रियां, किरण, पृथ्वी आदि को पवित्र रखने का नाम नरमेध यज्ञ है। शरीर मनुष्य के मरने के पश्चात उसके शरीर का विधि पूर्वक संस्कार करना नरमेध यज्ञ कहलाता है। तो दोनों ही नरमेध यज्ञ बना दिए आपने, तो दोनों के दोनों नरमेध बना दिए। 3 यज्ञ के बारे में आचार्य जी गोमेध बताया है, उसका पृथ्वी आदि को पवित्र रखने का नाम ठहरो, अब ये जो बताया है करते हो ना, मैंने ऐसा लिखा था या लिखा भी कई बार तो लिखने वाली बात आती है, और कभी जब बोलने वाली बात आती है तो वो तो प्रमाण हो ही जाता है। लिखने वाली बात का ही प्रमाण होता है ऐसे। तो इसको अब रिकॉर्डिंग में सुन लेना, आपने गोमेध बोला था कि नरमेध बोला था, अब बोलना मत। आगे सुनो, आपके 3 प्रश्न हो गए। चौथा, शंकराचार्य का जीव और ईश्वर के संबंध में क्या मत था? जीव प्रपंच और स्वप्नवत है। अनादि सिद्ध परमेश्वर ही सृष्टि को करता है। वे अपनी माया से सृष्टि को बनाया, धारण करता है और प्रलय करता है। अंतिम 5वां प्रश्न, यज्ञोपवीत का चलन कब शुरू हुआ? जैनियों के प्रजाय के बाद सुधन्वा आदि राजाओं ने शंकराचार्य को आर्यवर्त घूमने की व्यवस्था कर दी और मार्ग के लिए नौकर चाकर रख दिए। तब से यज्ञोपवीत का प्रचलन शुरू हुआ।
चलिए, हो गए जी आपके 5 प्रश्न, धन्यवाद। अब आगे हैं जी जिन्होंने पहले नाम की बात करी हुई है, आज हमारी परीक्षा ले लो, पहले उनकी बात हो रही है, फिर क्रम शुरू हो जाएगा। संगीता आर्या। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। अयमात्मा अपहत पापमा, इसका वेदांतियों के अनुसार क्या अर्थ है? वे कहते हैं कि उपन्यास समीप रखे हुए ऐश्वर्य प्राप्ति पर्यंत हेतुओं के लिए ब्रह्म स्वरूप से जीव स्थित होता है। यह आचार्य जैमिनी का मत है। देखो, जो हम यहाँ पर बैठ करके देख रहे होते हैं ना, हमें आपका स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आप क्या कर रहे हो। अब वो आपके, हमें आंखें ऐसे नजर आई हैं इधर को ऐसे, अब वहां क्यों है हमें नहीं पता, आपको ज्यादा पता होगा। सामने कुछ भी नहीं है, मैं सामने देख के ऐसे बोल रही हूँ। हाँ, तो सामने देख के बोलना होता है, उधर देख के नहीं बोलना होता। क्या पता वहां पर तुमने एक बम चला रखा हो, कोई पेपर में बच्चे बम चलाते थे जैसे, तो बम चलाना अलाउड नहीं है ना यहाँ। अच्छा जी, अब इधर हाँ, बोलो। सामने देख के बोलो तब पता लगेगा कि आपका उत्तर ठीक है कि गलत है। चलिए, वाम मार्गी सदाशिव किसे मानते हैं? जो लोक लज्जा, देश लज्जा, शास्त्र लज्जा और कुल लज्जा के पाशों में बंधा हुआ वह जीव जो बुरे कामों को निर्लज्जता से करता है, उनको सदाशिव मानते हैं। अभी भी आधे टाइम आधे आंखें उधर ही थी तुम्हारी। आचार्य जी आवाज पड़ी है। आचार्य जी कुछ भी नहीं है, कमरा भी बंद है, सब बाहर है। तो इस तरफ देख लेना, उधर मत देखना, आप इधर देखना, ठीक है? अपने राइट साइड में देखना। अभी तो बाईं ओर देखे जा रहे हो ना, फिर आंखें कहीं टेढ़ी ना हो जाए, कम से कम सीधी तो रहे। थोड़ी देर में वो जी चलिए, अगला प्रश्न है अब। महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में चीन, अमेरिका और ईरान से कौन कौन से राजा आए? महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ में चीन से भगदत्त, अमेरिका से बब्रुवाहन और ईरान से राजा शल्यदत्त आए। ये जो रिपीट करते हो ना, ये भी नंबर कट जाते हैं। जो तो बोल दिया, जो तीर निकल जाए ना, वो वही अच्छा होता है। रिपीट करने पर नंबर कटते हैं, मिलते नहीं है। विनाश काले विपरीत बुद्धि किसका वचन है? ये चाणक्य के नीति शास्त्र के 16वें अध्याय का। चलिए, अंतिम प्रश्न आ गया। फ्रांस देश के गोल्डस्टकर ने बाइबल इन इंडिया में क्या लिखा है? सब विधाओं और भलाइयों का भंडार आर्यव्रत है। सभी वेद और मत यहीं से शुरू हुए हैं। एक तो विद्या गलत बोल दिया, ठीक है, आर्यव्रत बोल दिया, वो भी गलत। जो 2 नंबर इस बात के कटे। व्रत नहीं होता, ध्यान से पढ़ा करो क्या लिखा हुआ है। स्पेलिंग हमारे मेरे हिसाब से, मेरे ख्याल है मेरे 100% ठीक होते होंगे। चलो, फिर भी मैं 1% मान लेता हूँ, कहीं शायद रह जाती हो गलती, लेकिन मेरे को फिर भी उम्मीद यही कि मेरी गलती नहीं होती होगी। आचार्य जी जब यहाँ बोलते हैं ना, तब हो जाती है गड़बड़, अंदर से धुक धुक हो रही होती है। हाँ, मेरे को देख के तो डर लगता ही है, वो तो पता है मुझे। चुप रहते हैं मेरे से, पर यही धुक धुक होती है। वो डर लगता है, मुझे पता है। परीक्षा के नाम से तो वैसे ही डर लगता है। और जब सारी तैयारी थी, मेरी सारी तैयारी थी। वो तो सबकी तैयारी होती है, कोई बिना तैयारी की थोड़ी आता है यहाँ। तैयारी सबकी होती है, लेकिन वो जो डर होता है ना परीक्षा का, वही काम बिगाड़ता है थोड़ा सा। चलो, बस बोलना बंद करो। और आगे नाम है शकुंतला आर्या। आइए, इनके बाद शशि कोहली और फिर सुमन सूद, यही नाम आज के थे। पुष्पलता भी हैं अभी। चलिए, पहले मैंने जिसको बुला लिया वो आइए। शकुंतला आर्या जी आइए। पिता का भी नाम है, देखिए। शकुंतला जी, पहला प्रश्न, परमात्मा की सृष्टि में कैसे लोगों का राज्य बहुत दिन नहीं चलता? अन्यायकारी, अभिमानी और आयुधवान लोगों का राज्य अधिक दिन नहीं चलता। तोप और बंदूक को संस्कृत में क्या कहते हैं? तोप को चतुर्धनी और बंदूक को विषुंजी। पहला गलत हो गया आपका। अब अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों ने अपने वचन जाल में फंसाने के लिए कौन सा वाक्य गढ़ा था? ब्रह्म
दो ही विनश्यते। ये पूरा का पूरा गलत। चौथा प्रश्न, वाम मार्गी के 5 मकार क्या हैं और वो पुरुष और स्त्री को क्या मानते हैं? मध्य, मास, मीन, मुद्रा और मैथुन। वो सब पुरुष को शिव और सब स्त्री पार्वती समान। अंतिम प्रश्न, सुधन्वा किस मत के थे और उनकी क्या विशेषता थी? सुधन्वा जैन मत के थे। विद्या संस्कृत पढ़ विद्या प्रकाश होने से सब यहाँ होती। भूल गए यहाँ पर? चलिए ठीक है, तो इसमें आपको 2 अंक मिले हैं 5 में से, 3 अंक कट गए हैं। बाकी नहीं बता रहे हैं, बाकी तो जब आपके पास आए। सुनीता अरोड़ा जी क्या कहना है, जल्दी बोलो। आचार्य जी था मेरा भी आज ले लिया जाए, शुक्रवार को हमारे आर्य समाज में प्रोग्राम है। अच्छा आप ये बताओ, आज देर से जुड़े थे क्या? हाँ जी 5-7 मिनट देर से जुड़ी। अब चलो कोई बात नहीं, अब जो बात हो चुकी है आप उन्हें सुना नहीं था, आगे के लिए सुन लीजिए। जो जिस समय हम ये वाली चर्चा शुरू करते हैं कि क्या किसको समस्या है वो अपना नाम दे दे, वो बात बिल्कुल प्रारंभ में ही होती है बिना मंत्र बोले भी। और उसके बाद जो लोग जुड़ते हैं बाद में और वो कहते हैं उनकी बात को नहीं सुना जाएगा। इसलिए आगे से जो 10 मिनट पहले लिंक खुल जाता है ना, ये हमारे कुलभूषण जी बहुत बहुत पंक्चुअल है इन बात के लिए, और उनकी जो सहधर्मिणी है वो भी दोनों बैठ जाते हैं और फिर आपके कुछ कल्याण के लिए भजन आदि भी चलाते हैं। तो आपके लाभ के लिए कार्यक्रम शुरू हो चुका होता है। वो सिर्फ आचार्य जी बाद में आते हैं अपने समय पर, और वो भी बिल्कुल लेट नहीं होते कभी भी। तो वो जो ये वाली चर्चा होती है वो बहुत शुरू में होती है। इसके बाद अगर कोई बोलेगा तो वो बात नहीं सुनी जाएगी और नियम पालन करना अनिवार्य होगा। सुनीता अरोड़ा जी, आज मैं आपका नाम लिख रहा हूँ। आचार्य जी एक बात मुझे कहनी थी, मैं आपसे क्षमा पाती हूँ कि मैं शुक्रवार नहीं जुड़ पाया करूंगी, क्योंकि यहाँ समय जो होता है उस समय मिडनाइट होती है, आपके समय 2 बजे। अच्छा अब सुनो, इसका भी उत्तर सुन लो। जब आपकी परीक्षा देने की बात हो तो उसके लिए बेशक आप बोला करो बस, और अगर वैसे कोई किसी दिन नहीं आ सकता तो आपकी इच्छा, उसमें हमारी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है। जो किसी दिन नहीं आ सकता, कारण कुछ भी हो, कहीं जाना हो, तबीयत खराब हो, आर्य समाज या घर में मेहमान, कोई कारण हो, वो यहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ वो वाली बात करो, अगर परीक्षा की स्थिति आ रही है और आप नहीं दे पा रहे हो वो वाली बात बोलो, बाकी बोलने की बात नहीं है। हाँ जी सुनीता जी अपना रोल नंबर बताओ, बस बोलो नहीं आप। 24 नंबर। हाँ लिख लिया जी मैंने। अब आपकी आज परीक्षा हो जाएगी, आगे का ध्यान रखना, नियम बता दिया मैंने। हाँ जी अब आएंगे पुष्पलता पहले, फिर गीता तिवारी। पुष्पलता जी आइए। हाँ जी चलिए पहला प्रश्न आपका, पाषाण आदि मूर्तियों का प्रचलन कहाँ से शुरू हुआ और किसकी मूर्ति पहले बनाई गई? जैनियों से आरंभ हुआ जी, ऋषभ देव से लेकर महावीर पर्यंत की मूर्ति बनाई गई और उनकी पूजा की। वाम मार्गी सदा शिव किसे मानते हैं? वाम मार्गी कुल लज्जा, शास्त्र लज्जा, देश लज्जा, लोक लज्जा से रहित प्रपंच लोक जो जीव है, जीव और अधिक बुरे कर्म निर्लज होकर के और अधिक बुरे कर्म करे उसे सदाशिव मानते हैं। 3 अंक कट गए आपके। दोबारा नहीं बोलना, उसके बारे में बात नहीं करनी कि ये ऐसा हो गया वैसा, वो नहीं बताओ। मैं आपको कहीं कहीं जो ज्यादा अंक कटते हैं वहां बता देता हूँ, बाकी का नहीं बताता हूँ। वह कौन सा देश है जिसके सदृश दूसरा कोई देश नहीं और उसका विशेष नाम क्या है? आर्यवर्त स्वर्ण भूमि विशेष नाम जी। चौथा प्रश्न, शाप देने के लिए कौन सा वाक्य बना लिया गया था? ब्रह्मद्रोही विनश्यति। अंतिम प्रश्न, वाम मार्गी के 5 मकार क्या हैं और पुरुष और स्त्री को वो क्या मानते हैं? मध्य, मास, मीन, मुद्रा, मैथुन। वे पुरुष को शिव और सभी स्त्रियों को पार्वती के समान मानते हैं।
ठीक है जी, धन्यवाद। पांचों प्रश्न आपके हो गए। गीता तिवारी आइए, और इनके बाद हैं शशि कोहली। जी आचार्य जी, सादर नमस्ते। हाँ, नमस्ते जी। तोप और बंदूक को संस्कृत में क्या कहते हैं? तोप को शतघ्नि और बंदूक को भुशुंडी कहते हैं। अब देखो, आपने एक के श को ठीक बोला और एक के श को गलत बोल दिया। भुशुंडी। पहला वाला क्या बोला था? शतघ्नि। अब ठीक बोला। जी। पहले बोले शतघ्नि। ये श की जो बीमारी ना, श और स वाली, इसको ठीक करने का बहुत अभ्यास करो। हिंदी वाले शब्द भी बोलो, संस्कृत वाले मंत्र भी बोलो, तो ये ठीक हो जाएगी। अगला प्रश्न, पोप किसे कहते हैं आजकल? जो छल कपट से दूसरों के को ठग के अपने प्रयोजन को सिद्ध करने वालों को पोप कहते हैं। भैरवी चक्र में वाम मार्गी कौन सा मंत्र पढ़ते हैं और उसका अर्थ क्या है? ब्रह्म शापम विमोचय, हे मध्य तू ब्रह्म आदि के शाप से रहित हो। चौथा प्रश्न, यज्ञोपवीत का चलन कब शुरू हुआ? जैन मत के पराजय के बाद सुधन्वा आदि राजाओं ने शंकराचार्य के आर्यावर्त में घूमने की व्यवस्था कर दी और रक्षा के लिए नौकर चाकर भी रख दिए। इसी समय यज्ञोपवीत का चलन शुरू हुआ। पांचवा अंतिम प्रश्न, अयम आत्मा अपहत पापमा, इसका वेदांतियों के अनुसार क्या अर्थ है? वे कहते हैं कि उपन्यास समीप रखे हुए ऐश्वर्य प्राप्ति पर्यंत हेतुओं से ब्रह्म स्वरूप से जीव स्थित होता है। ऐसा जैमिनी आचार्य का मत है। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य। ठीक है जी। हाँ जी, अब आएंगी शशि कोहली, इनके बाद सुमन सूद। सुमन सूद ने तैयारी कहाँ करी होगी? वो तो, उनको तो अभी तो जोड़ा ही गया है, पता नहीं, फिर भी देखते हैं, बाद में बात करेंगे। पहले शशि कोहली जी आइए। आचार्य जी, मुझे 10 में से ही पूछना, मुझे ज्यादा नहीं आते। ये कौन बोल रहा है? शशि कोहली बोल रही मैं है? शशि कोहली बोल रही हूँ। तो आप परीक्षक थोड़ी हो, आप तो विद्यार्थी हो। परीक्षक तो जो होता है, परीक्षा जो लेता है वो अपने नियम के अनुसार चलता है। बच्चे के जो स्कूल में परीक्षा देने जाते हैं, वो नहीं कह सकते सर मेरे आपने 5 लेसन दिए थे, मैं तो दो ही तैयार करके आया हूँ, तो 2 में से ही पूछ लेना। वो ऐसा तो कर ही नहीं सकते ना, ये तो बाकियों के साथ तो अन्याय हो जाएगा फिर तो। कैसी जवाब देंगी पहले? ये बात ठीक है गलत है जो मैं बोल रहा हूँ? ठीक है जी। हाँ ठीक है, तो यही करना पड़ेगा। अब चाहे वो मेरी मर्जी है कि मैं आपसे पहले 10 में से पूछूं या पूरे में 25 में से पूछूं, ये क्योंकि ये परीक्षक की मर्जी होती है। तो क्योंकि ओरल है ना, कुछ छपा हुआ पेपर तो है नहीं कि भाई यही का यही करना ही पड़ेगा। चलिए, पहला प्रश्न, परमात्मा की सृष्टि में कैसे लोगों का राज्य बहुत दिन नहीं चलता? अभिमानी बेईमान और अन्यायकारी और अविद्वान का राज्य बहुत दिन तक नहीं चलता। तोप और बंदूक को संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? तोप को शतधनी और बंदूक को कुंदकेन और बशठंडी। ये कुंदकेन आप पीछा नहीं छोड़ रहा आपका? हाँ जी। ये गलत है, ठीक नहीं है वो। संस्कृत में मैंने पढ़ा सर जी, पता नहीं अभी। ठीक है, कंदुक होता है, कुंदुक नहीं होता। कंदुक गेंद होती है, गेंद, बॉल। गेंद से बच्चा खेलता है। कंदुकेन क्रीडति, ये होता है वो। कुंदुकु नहीं होता, कु शब्द नहीं है ये। चलो अगर तीसरा प्रश्न आ गया आपका। फ्रांस देश के गोल्डस्टकर ने बाइबल इन इंडिया में क्या लिखा है? सब विद्या और भलाइयों का भंडार आर्यभट्ट है और सब मत इस यहीं से फैले हैं। ये पढ़ के बोल रहे हो क्या सारा? नहीं, पढ़ती भी हो और याद भी है। ये पढ़ती भी हो का मतलब? याद भी है, पर थोड़ा पढ़ भी लेती हूँ। इस समय पढ़ रही हूँ क्या? हाँ जी।
तो इस समय नहीं पढ़ सकते, 0 नंबर है फिर आपका। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना सर जी, आचार्य जी ऐसे नहीं करना। देखो हमारी परीक्षा का मतलब क्या था, ये अभी संगीता ने उधर टेढ़ी आंख करके देखा तो मैंने उसको भी रोका, ये क्या कर रहे हो। तो आपके तो शक्ल ही दिखाई नहीं दे रही, आप पहले ही मुंह उधर करके बैठे हो और फिर बता रहे हो नहीं, मैं पढ़ भी इधर मुंह करके बोलती हूँ बस। एक बात बताओ, जब आपने देख के ही बोलने थे तो पहले 10 प्रश्न का क्या अर्थ निकला, फिर तो वो भी खत्म हो गया, 0 नंबर वैसे ही बन गए फिर तो शशि अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ जी, देखो हाँ जी। यहाँ पर पहले, यहाँ पर कोई ना तो कोई तमगा लगना है किसी को, ना कोई मेडल मिलना है, ना कोई पुरस्कार पैसों का मिलना है। शुरू में तो मैं तो वो भी पुरस्कार दे देता था, तो मेरे को ही लोगों ने कहा, आप लोगों में से कहा कि आचार्य जी आप क्या करते हो, हैं इतनी मेहनत तो पहले करते हो, इतने तुम कागज अपना खराब करते हो, नोट बनाते हो, लिखते हो, प्रश्न बनाते हो, उत्तर लिखते हो, सारा कुछ तो आप करते हो, हैं हम तो सिर्फ याद करके आपको सुनाते हैं और उसके बाद भी आप हमको पुरस्कार भी और दोगे भी। तुमने कहा चलो ठीक है, आपकी बात, हम पुरस्कार नहीं देते। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब आपके ज्ञान विज्ञान को बढ़ाने के लिए हो रहा है, आपकी स्मृति को और अच्छा करने के लिए हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहा है कि कोई आपको बहुत बड़ा कोई यहाँ इनाम मिलने वाला है, वो नहीं है। तो इसलिए आपकी आज की परीक्षा हो गई है कैंसिल, लेकिन आपको फिर भी दूंगा। सुनो मेरी उम्र 76 हो गई है। आपसे बड़े तो 90 साल वाले भी बैठे हैं, आपसे उम्र में ज्यादा वाले भी हैं, इसमें परीक्षा देते हैं, वो भी 90 साल की हैं वो। और हमारी जो अपना क्या नाम 80 साल वाले भी हैं यहाँ पर। बाकियों का ज्यादा नहीं पता, रवि बालाजी का नहीं पता मेरे को, वो भी लगती हैं कुछ ज्यादा 70 से ऊपर शायद होंगी वो भी। आचार्य जी मैं 80 साल की 81 की हो गई हूँ। हेलो जी, देख लो। इसलिए आप इस बात को तो कोई इसका अर्थ नहीं है कहने का कि मैं इतने साल की हूं तो ये नहीं होगा। सिर्फ आपको मैंने कैंसिल वाला जो शब्द बोला है उसको पहले आगे पूरी बात सुनो। आपको परसों फिर मौका मिलेगा, आपके सारे प्रश्न दोबारा होंगे। अभी तक तो नंबर कट चुके हैं, वो सब कैंसिल हो गए, लेकिन आपके 25 प्रश्नों में से होंगे। अभी तक तो मैं 10 की तरफ आ गया था, लेकिन अब नहीं आऊंगा क्योंकि आप देख करके बोल रहे थे, इसलिए वो परीक्षा आपकी फिलहाल कैंसिल है। और परसों आपको फिर मौका मैं दूंगा, तब तक आप बिल्कुल सामने ऐसे जैसे आप देख रहे हो पूरा कैमरा में देख करके बोलना है, ताकि आप सब न्यायपूर्वक अपना जो परीक्षा है उसको दे सको। अब माइक बंद करिए और आगे नाम है सुमन सूद। आइए जी पहले। हाँ जी आचार्य, कहाँ पर है, दिखाई नहीं दी। नमस्ते जी। हाँ जी हाँ जी, ये कृष्णा जी बोल रही हैं ये? आचार्य जी मेरे फोन पे ना आवाज नहीं आ रही। अच्छा, तो मैंने फोन लिया है। ठीक है ठीक है। अब मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ, पहले तो अपना परिचय बताओ। आचार्य जी मैं सोलन से हूँ, हिमाचल प्रदेश से। ठीक है। सुमन सूद। और हमारे पतिदेव वो प्रधान हैं यहाँ के आर्य प्रतिनिधि सभा हिमाचल प्रदेश के। अच्छा ठीक है। और मैं बता, जितना मैं पूछता हूँ वो बताओ, अब जो मैं पूछूंगा ना वो बताना। हवन संध्या आता है पूरा? हाँ जी आता है जी। अच्छा, कितने साल से कर रहे हो? 32 साल से दैनिक यज्ञ कर रहे हैं। दैनिक यज्ञ कर रहे हैं, अच्छा। और ये जो जन्म से मतलब नहीं थे आर्य समाज के साथ जुड़े हुए? नहीं, जन्म से तो है ही है, पर दैनिक यज्ञ 32 साल से कर रहे हैं। अच्छा, दैनिक यज्ञ 32 साल से, यानी सुनते तो शुरू से आ रहे हो? हाँ जी, शुरू से सुनते आ रहे हैं। ठीक है। और अब जब मंत्रों की परीक्षा होगी ना, 5वां भाग रह गया है बस, उसको परीक्षा आप देना, फिर आपको ये पता लग जाएगा कि कितना शुद्ध आपने बोलना सीखा है। ठीक है जी। ठीक है जी। और तो और मैंने तो गुरुकुल वालों को भी शुद्ध बोलना सिखा दिया कईयों को। हाँ जी हाँ जी। जो गुरुकुल वाले सिखा रहे होते हैं ना दूसरों को, वो खुद ही गलत बोलते हैं, इतना अशुद्ध बोलते हैं वो लोग भी। जो वहाँ के आचार्य जो वहां से पढ़ करके आ गए और वो संसार में अपना प्रचार कार्य भी करते हैं, लेकिन वो भी बहुत सारा कहीं कहीं ऐसा अशुद्ध बोलते हैं कि हमें तो तकलीफ होती है कि आचार्य बन गए लेकिन इनको ये वाली बात भी बोलनी नहीं आई अभी तक। हाँ जी ठीक है। ये बात छोटा सा परिचय इसलिए होता है कि पता लगे कि भाई जिसको कितना क्या कुछ आता है, वो कहाँ से उसका संबंध है, ये वाली बात हो गई। अब ये बताओ, ये जो प्रश्न आपने 50 के 50 आपको मिले हैं? प्रश्न तो मेरे को मिल गए, पर मैं परीक्षा फ्राइडे को दूंगी फिर। चलिए ठीक है। मैं वैसे लेना भी नहीं चाह रहा था, इसीलिए सारी बात पूछी है। आप तो अभी जुड़े ही हो, तो इसलिए अब आपकी आज परीक्षा नहीं होगी। अब माइक बंद करिए और अब जिसका नाम बोलूंगा वो क्रम शुरू हो रहा है जी। मेरे ख्याल है जिन्होंने आज बोला था वो सुनीता अरोड़ा आ जाइए पहले।
सुनीता अरोड़ा जी, जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। फ्रांस देश के गोल्डस्टकर ने बाइबल इन इंडिया में क्या लिखा है? सब विद्या और भलाइयों का भंडार आर्यवर्त है और इसी से ही सब मत आदि निकले हैं। उपनिषदों के अनुवाद किस बादशाह ने किए और क्या कहा? उपनिषदों के अनुवाद मुगल बादशाह दारा शिकोह ने किए और उसने कहा कि मैंने बहुत सी अरबी आदि भाषाएं पढ़ी हैं पर संस्कृत के समान कोई दूसरा नहीं है। संस्कृत पढ़ने से मुझे आनंद प्राप्त हुआ। पोप किसे कहते हैं आजकल? पोप के तोप के पोप क्या बोला? पोप तोप तो बोला तो वो तो तोप और बोला ना बंदूक वाला अलग रहने। पोप किसे कहते हैं आजकल? पोप जी छल कपट से दूसरों को ठग कर अपना प्रयोजन सिद्ध करना, अपना उल्लू सीधा करना, उसको पोप कहते हैं। शंकराचार्य का जीवन किसने और किस प्रकार समाप्त किया? शंकराचार्य का जीवन जैन मत के अवलंबियों ने उनको विषयुक्त खाने को दिया, विषयुक्त चीज खाने को दी, जिससे उनके फोड़े फुंसियां हो गए और शरीर में जलन हो गई और उससे जिससे मृत्यु को प्राप्त हो गई। चलिए अंतिम प्रश्न आपका। अयम आत्मा अपहत पापमा, इसका वेदांतियों के अनुसार क्या अर्थ है? अयम आत्मा वेदांती लोग कहते हैं कि उपन्यास अर्थात समीप रखे हुए ऐश्वर्य प्राप्ति से लेकर हेतुओं से ब्रह्म स्वरूप से जीव स्थित होता है और जैमिनी आचार्य का यही मत है। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी। चलिए जी, अब आ रही है स्नेहलता। आइए, अब क्रम शुरू हो रहा है। जो क्रम है वो अब शुरू हो जाएगा। अब आपकी किसी की बात नहीं सुनेंगे कि आप हमारा आज परीक्षा लीजिए। स्नेहलता, शुक्रवार को दूंगी आचार्य जी ने। अच्छा, यही बोलना था। आज सिर्फ आपकी बात मानी जा रही है, इसके बाद नहीं मानी जाएगी। अगर आपने बिल्कुल शुरू में 3 बजे आप जैसे जुड़ते हो उस समय अगर नहीं बताओगे तो फिर आपको ये आपकी बात मानी नहीं जाएगी और आपके 0 नंबर लग जाएंगे अगर आप उसी दिन परीक्षा नहीं दोगे तो। इंदिरा टांगरी जी आइए। इंदिरा टांगरी जी। क्षमा करें आचार्य जी, आज मेरी तैयारी नहीं है और मैं थोड़ा लेट जुड़ी थी, वही वाली बात हो गई। आचार्य जी शुक्रवार दूंगे। देखो, एक को माफ करो ना तो फिर सबकी लाइन लग जाती है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सब शुरू हो जाते हैं फिर। सुषमा कांत, नंबर क्या है? रोल नंबर 7। नहीं है 7 नंबर आपका, कहाँ है? आचार्य जी 30। दोबारा बोलो। 37। 37। एक काम क्या करो, जरा मेरे भी कान खराब होने लगता है, 2 बार बोला करो और हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बोल दिया करो। सुषमा कांत मैंने दे दिया। ठीक है, आप क्या करें, आज परीक्षा नहीं देंगे यही बोल रहे हैं ना? हाँ जी, शुक्रवार दूंगी। ठीक है। और एक बात जो मैंने शुरू में कही थी, अब बाद में बहुत सारे लोग जुड़े हैं, वो भी सुने। अब जिनका नंबर 10-15 के अंदर अंदर आ सकता है वो ये वाली बात नहीं बोलेंगे आगे से कि हमारी परीक्षा आज ले लेना, ये मत बोलेंगे कि मेरे को बहुत किसी काम से जाना है। ये वाली बात आप नहीं बोल सकते क्योंकि आपका नंबर आएगा ही आएगा। ठीक है, इसलिए अब आगे चल रहे हैं। बबली देसवाल आइए। हाँ जी। पहला प्रश्न है, अश्वमेध, गोमेध और नरमेध ये के वास्तविक अर्थ क्या है? राजा न्याय धर्म से प्रजा का पालन करे, वो विद्या आदि देने हारा हो
और यजमान आदि अग्नि में घी से होम करें, ये अश्वमेध यज्ञ। और अन्न, किरण, पृथ्वी, इंद्रियां आदि पवित्र रखना गोमेध यज्ञ। और मनुष्य की मृत्यु हो जाने पर शरीर का विधि पूर्वक अंत्येष्टि संस्कार करना नरमेध यज्ञ कहलाता है। वाममार्गी सदाशिव किसे मानते हैं? वाममार्गी सदाशिव किसे मानते हैं? लोक लज्जा, शास्त्र लज्जा, कुल लज्जा, देश लज्जा आदि पाशों में बंधा वह जीव निर्लज्ज होकर बुरे काम करे उसे सदाशिव मानते हैं। शंकराचार्य का जीव और ईश्वर के संबंध में क्या मत था? शंकराचार्य जीव प्रपंच स्वप्नवत है और अनादि शुद्ध ईश्वर ही सृष्टि का करता है। और परमेश्वर अपनी माया से जगत को बनाता है, वही प्रलय करता है, धारण करता है। 3 प्रश्न हो गए आपका। चौथा, परमात्मा की सृष्टि में कैसे लोगों का राज्य बहुत दिन नहीं चलता? अन्यायकारी, अभिमानी, अविद्वान लोगों का राज्य। अंतिम, वाम मार्गी के 5 मकार क्या है? वे पुरुष और स्त्री को क्या मानते हैं? मध्य, मीन, मुद्रा, मैथुन, मुद्रा। और वो स्त्री को पार्वती और पुरुष को शिव मानते हैं। चलिए, कुछ गलतियां हो गई हैं, क्रम भी गलत हो गया और अटकना भी बहुत ज्यादा हो गया। आज वो नहीं होना चाहिए, वो अंक कटते हैं इसके। चलिए, अगले नाम है चंदा सचदेवा। आचार्य जी, आज मैं स्वास्थ्य संबंधी कारणों से आज परीक्षा नहीं दे पाऊंगी। चलो, मैंने जो बात कही थी वो सुन ली है वैसे? हाँ जी, हाँ जी। चलो ठीक है। सविता कपूर। नहीं आचार्य जी। नहीं है, ठीक है। सुषमा सरदाना, ये तो है। नमस्ते आचार्य जी। हाँ, नमस्ते जी। ब्राह्मणों ने अपने वचन जाल में फंसाने के लिए कौन सा वाक्य गढ़ लिया था? ब्रह्म वाक्यम जनार्दनः। दूसरा प्रश्न, भैरवी चक्र में वाम मार्गी कौन सा मंत्र पढ़ते हैं और उसका अर्थ क्या है? ब्रह्म शापम विमोचय, हे मध्य तू ब्रह्म आदि के शाप से रहित हो। पाषाण आदि मूर्तियों का प्रचलन कहां से शुरू हुआ और किसकी मूर्ति पहले बनाई? पाषाण आदि जैनियों से प्रारंभ हुआ। ऋषभ देव से लेके महावीर पर्यंत तक की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा की। यज्ञोपवीत का चलन कब शुरू हुआ? जैन मत के पराजय के पश्चात सुधन्वा आदि राजाओं ने शंकराचार्य को आर्यवर्त में घूमने की व्यवस्था कर दी और उनकी रक्षा के लिए नौकर चाकर आदि भी रख दिए। तब इस समय यज्ञोपवीत का चलन शुरू हो गया। प्रामाणिक व्यक्ति कौन होता है? जो सत्य माने, सत्य बोले और सत्य सुने, झूठ ना बोले, झूठ ना माने और झूठ ना सुने। एक आपने अपने आप से बना लिया है इसके अंदर एक शब्द। जब रिकॉर्डिंग सुनोगे तब पता लग जाएगा आपने अपने आप क्या बनाया है, तब पता लगेगा। क्योंकि अगर पूछे जाएंगे क्या गलत हुआ तो आपको हो सकता है आपको पता ही ना लगा हो मैंने क्या गलत बोल दिया, लेकिन वो एक शब्द है उसमें। रिकॉर्डिंग सुनोगे तो आपको पता लगेगा
तो आपकी एक गलती मान ली गई है, बाकी आपका बहुत अच्छा था और शुद्ध बोला, स्पष्ट बोला और उचित बोला, जितना बोलना चाहिए उतना ही बोला, ढंग से बोला, ये बहुत अच्छी बात है। मिथिलेश मंगला आइए। हो गया आचार्य जी, खत्म हो गया? हाँ, और सुनाने हैं क्या? नहीं, मेरे को लगा अभी और समझ आचार्य जी मैं पेपर नहीं दे रही। नहीं दे रही आज? नहीं। ये इसी बार के लिए क्षमा है, आगे के लिए नहीं होगी, ध्यान रखिए। मेरा 6 नंबर था। चलिए उर्मिल शर्मा आइए। नंबर किसके लगा दिए फिर मैंने यहाँ पर? बबली के लगाए, सुशीला ढाका के नंबर लगा दिए उर्मिल शर्मा की जगह। अरे वाह, ये तो मौज हो गई थी तुम्हारी, तभी मैं देख रहा हूँ ये हुआ क्या है। नाम था सुशीला जी ने दे दिया ना, सुशीला ढाका ने परीक्षा दी है ना? हाँ जी। हाँ, नंबर लग गए उर्मिल शर्मा के नाम से। नंबर नहीं लगते वैसे, सिर्फ टिक मार्क लगता है या फिर एक या दो ऐसा लिखा जाता है। ये तो आज तो मौज हो जाती है उर्मिल की तो आज। अब फंस गए, अब पता लगेगा क्या कैसा बोलेंगी। अटकोगे तब नंबर कटेंगे, रिपीट करोगे नंबर कटेंगे, शुद्ध बोलोगे तब नंबर कटेंगे। वैसे ही बात है, मुझे लगता है मैं डरा ज्यादा ही देता हूँ कुछ, ऐसे ही है ना? आचार्य जी मत डराया करो, पहले ही डरे पड़े हैं। पहले ही मरे पड़े, और क्यों मराते हो हमारे को? पहले ही डरे पड़े हैं। देखो सुनो, तो वो अटक के कर देते हो आप। बहादुर बनने के लिए ना ये सब कुछ करना पड़ता है, बहादुरी तब आती है। वैसे आचार्य जी पहले से तो फर्क पड़ गया। ये तो इसमें कोई संदेह थोड़ी, ये तो बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। एक लाइफलाइन दे दिया एबीसी की तरह। पहले से तो इतना फायदा हो गया है कि मैं पूछो मत, आपका बोलना चालना ये वो उच्चारण बहुत कुछ ठीक हो गया है, इससे क्या बात है। अच्छा, वैसे अगर मान लो ये ना होता जो आप बोल रहे हो कि पहले से फर्क पड़ गया, ये फर्क ना पड़ता तो ये कसूर मेरा था या तुम्हारा ही है? नहीं आचार्य जी, घबराहट में फर्क पड़ गया, पहले ज्यादा होती थी। अच्छा, ये वाला फर्क पड़ गया। हाँ। बाकी उच्चारण सब ठीक था? नहीं, उच्चारण में भी बहुत फर्क पड़ गया। वही मैं कह रहा हूँ, अगर ये ठीक ना होता तो इसमें कसूर मेरा था कि आपका था? नहीं आचार्य जी, आपने ठीक करवाया है। ये हमें नहीं बोल आचार्य जी हमारा कसूर होता अगर ये मीना जी बोलना नहीं है, अभी सुनना बस। हम कसूरवार है। पता है स्कूल वाले क्या कहते हैं जब माँ लेके जाती है ना बच्चे को वहां पर, ये देखो ये रहा, ये पढ़ाया तुमने, ये पढ़ाया है, ऐसी खोपड़ी होती है इनकी। वहां जाके बोलते ये पढ़ाया तुमने, ये हाल है इस बच्चे का, ये पास ही नहीं होता। वहां तो वो दोष दूसरे के ऊपर लाद देते हैं कि टीचर का दोष है इशारा। टीचर का दोष नहीं होता भाई, टीचर तो सबको एक समान पढ़ा रहा होता है। वहां पर कोई कान में अलग से थोड़ी लगा रखा है किसी के माइक्रोफोन के, चल भाई तो ये अलग से ये सुनेगा बाकी नहीं सुनेंगे, सब सुन रहे होते हैं, सब देखते हैं। लेकिन जो चंचल होते हैं ना, जो टिकते नहीं है एक स्थान पर, उनका मन भागता रहता है इधर उधर, वो बच्चे फेल होते हैं। तो इसलिए दोष कहाँ होता है? को अत्र दोषः, कहाँ वो ढूंढना होता है कहाँ पर है वो दोष। अपना दोष ज्यादा होता है जो जहाँ पर गलतियां होती हैं, दूसरे का दोष कम। हम गलत भी होते हैं, पता ही अब चला है। क्या पता कुछ था ही नहीं कि हम गलत भी हैं, अब तो पता चल रहा है ना कितनी गलतियां करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये पता तो इसीलिए नहीं चला ना क्योंकि किसी ने ये कष्ट किया ही नहीं है। हमने सोचा भाई किसी की गलतियां बताएंगे तो लोग क्या कहेंगे। एक दिन मैंने एक लेख लिखा था, उसके बाद वो मेरे पर ही लठ बजा दिया किसी ने, कहने लगा ये तो गलतियों की बात करते हैं। फिर मैंने उसका जवाब दिया था, गलतियां ढूंढने वाले यही काम रहेगा, मतलब गलतियां ही ढूंढते रहोगे। मैंने उनको ये कहा जैसे गेम होती है, फुटबॉल खेलते हैं, वहां पर सामने रेफरी भी होता है, वो भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, साथ साथ उसको भी बेचारे को भागना पड़ता है, और वहां पर वो फौरन सीटी बजाता है। अब संगीता बताएंगे वो सीटी किस बात के लिए बजाता है, क्यों? आचार्य जी अभी बाहर गई तो मैं सुना नहीं। शाबाश, ये है बढ़िया बात। चाय पी के आई है क्या? नहीं अभी बोल गई, मैं चाय पिला दे, 5 रुपए से 20 रुपए। हाँ जी, सरला गंभीर जी बोलो, आप तो डटे हुए सामने, आप बता पाओगे सीटी क्यों बजाता है, वो क्या कारण है? कुछ गलती देखता है, उस गलती के लिए सीटी बजाता है। हाँ, तो इसका मतलब है वो तो गलतियां ढूंढ रहा है ना वहां पर, तो इसका मतलब वो तो बड़ा बेवकूफ आदमी है।
क्योंकि वो तो गलतियां ढूंढ रहा है। ठीक है ये बात? तो गलतियां ही तो ढूंढ रहा है, गलती ढूंढने के लिए तो उसे रखा ही गया है, मतलब गलती बताने के लिए तो उसे खड़ा किया गया है। ये है इसका उत्तर। उसका काम ही गलतियां ढूंढना भाई। तुम ये बात अगर कह के उसको अपमानित करो या ये को आप तो गलतियां निकालते रहते हो, आप तो गलतियां निकालते रहते हो, तो क्यों ना निकाले भाई गलतियां? ठीक कैसे होंगी ये बताओ? चलो नहीं निकालते मान लो, ठीक कैसे होंगी? तो स्कूल में तो स्कूल वालों ने तो सिखाया नहीं, गुरुकुल आप पढ़ने गए नहीं है, कोई जहां आर्य समाज जाता वहां कोई बताता नहीं है, तो कौन करेगा? कौन फिर तो ये गलतियां कभी ठीक होंगी ही नहीं फिर तो। बेचारे जी आर्य समाज में भी सब अपनी अपनी चलाते हैं। तो जो ऐसा इस प्रकार के प्रत्युत्तर देते हैं ना, अब उनके लिए शब्द बोलूं तो मुझे शर्म आ रही है वो बोलने में, मैं बोलना नहीं चाहता वो शब्द। क्या बोलूं उनको, ऐसे लोगों को जो वो हमें हमारे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि आप तो गलतियां निकालते रहते हो। गलतियां निकालना सबका काम नहीं होता है वैसे। जो योग्य होता है गलतियां वही निकाल सकता है, और वो उनको समझाने के लिए उनका उपकार करता है, उन पर उनको बताता है कि आप ये वाली चीज छोड़ो, ये ठीक नहीं है, ये करो। ये उसका बहुत बड़ा एक काम है संसार के लिए, समाज के लिए। वो बहुत फायदेमंद व्यक्ति है, ना कि दूसरा व्यक्ति उसको ये कह के गए कि आपका काम ही गलतियां निकालना है, आप तो हमारी गलतियां ढूंढते रहते हो बस, और कुछ काम ही नहीं है आपका। तो ये जो वाक्य बोलना है ना, ये वाला वाक्य बिल्कुल गलत वाक्य है, अशोभनीय है ये। ऐसा बोलना उनका बहुत बड़ा दोष है, नहीं बोलना चाहिए कभी भी। क्योंकि जो सत्य को मानता है ना वो ऐसी बात कभी नहीं करता। वो तो कहता है नहीं अच्छा है, आप तो बहुत, इंदिरा टांगरी जी ने एक दो बार ऐसा बोला कि आचार्य जी आप तो बहुत अच्छा आप करते हो, हमारी गलतियां हमें बताते हो, हमें पता लगता है और हम उसको सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये होना चाहिए, यही है सबके लिए व्यवहारिक बात, तो यही होनी चाहिए। हाँ जी, किसका नाम बोला गया है अब? उर्मिल शर्मा। चलो जी, बड़ा लंबा चौड़ा व्याख्यान भी हो गया साथ साथ। अब चलो उर्मिल जी, अब घर डर डर तो नहीं लग रहा? हाँ ये बात हुई ना, ये डरना नहीं है, डट के आओ सामने ताकि पता लगे कि हाँ भाई आज पूरी तैयारी से आए हो। चलो आपका पहला प्रश्न, अश्वमेध, गोमेध और नरमेध यज्ञ का वास्तविक अर्थ क्या है? राजा न्याय धर्म से प्रजा का पालन करे, विद्या का देने हारा हो, यजमान द्वारा घृत से अग्नि में होम आदि करे, वो अश्वमेध यज्ञ। अन्न, इंद्रियां, किरण और पृथ्वी को पवित्र रखना, ये गोमेध यज्ञ। और मनुष्य की मृत्यु के पश्चात उसका विधि पूर्वक दाह संस्कार करना, ये नरमेध यज्ञ कहलाता है। ये सारा पढ़ के बोला क्या? नहीं जी, ये पता है, नहीं पढ़ के बोला, मैं फिर भी सुनना ये चाह रहा था कि सारा ऐसा का ऐसा बोले जा रहे हो जैसे पूरा यहाँ लिखा हुआ है ऊपर का, यहाँ पे सब लिखा हुआ है, छपा हुआ है अंदर, तभी धड़ाधड़ बोले जा रहे हो। बढ़िया, अंदर छपा हुआ है, बाहर की बात छोड़ो, यहाँ छप गया सारा, ऐसा पढ़ा है, इतनी मेहनत की है कि पूरा पूरा वैसा का वैसा ही वाक्य बोला गया है। चलिए आगे बोलिए। अब शंकराचार्य का जीव और ईश्वर के संबंध में क्या मत था? उनका मत था जीव प्रपंच और स्वप्नवत है, ये एक अनादि सिद्ध परमात्मा ही जगत का करता है और उसने अपनी माया से, परमेश्वर ने इस जगत को रचा है, उसका पालन कर रहा है और उसका प्रलय करता भी वही है। शंकराचार्य का जीवन किसने और किस प्रकार समाप्त किया? कुछ जैन कपट मुनि लोग थे, उन्होंने अवसर पाकर उनको विष युक्त वस्तु खिला दी और उनके शरीर में फोड़े फुंसियां हो गई, उनकी क्षुधा मंद पड़ गई और 6 महीने के पश्चात ही उनका देहांत हो गया। चौथा प्रश्न, अयमात्मा अभात पापमा, इसका वेदांती के अनुसार क्या अर्थ है? वेदांतियों का मत है कि उपन्यास अर्थात समीप रखे हुए ऐश्वर्य प्राप्ति पर्यंत हेतुओं से ब्रह्म स्वरूप से जीव स्थित होता है, ऐसा जैमिनी आचार्यों का मत है। चलिए अंतिम प्रश्न आ गया, पांचवा, प्रामाणिक व्यक्ति कौन होता है?
जो सत्य माने सत्य बोले और सत्य करे, और जो झूठ ना माने झूठ ना बोले और झूठ ना करे, वही प्रामाणिक व्यक्ति होता है। चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद। कोई डर नहीं धन्यवाद लगा, जी। तो आज दिख रहा था बिल्कुल बिना डर के, निडर होकर के, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, पूरे के पूरे स्मृति पटल पे सारे छपे हुए थे उत्तर। बढ़िया उत्तर दे दिया आपने, धन्यवाद। धन्यवाद जी। हाँ जी, दमयंती गुप्ता आइए। इंदिरा आहूजा, प्रेम हंस, ये कहाँ गए भाई? दिखाई तो दे रहे थे थोड़ी देर पहले, कोई भी नहीं है इनमें से। अब डर लग गया है सबको। आचार्य जी प्रेमन जी भी चले गए, पहले तो थे। हाँ मैंने कहा देखा, गायत्री गुप्ता तो विदेश में ही घूम रही हैं अभी। उन्होंने कहा था मैं तो परीक्षा ही नहीं दूंगी, इनकी बात पता लगी। रजनी गर्ग आ गया नंबर। रजनी भाई कौन नमस्ते करो। आचार्य जी। नमस्ते जी। नमस्ते। सुधन्वा किस मत के थे और उनकी क्या विशेषता थी? जैन मत के थे और वो संस्कृत पढ़े लिखे होने से अत्यंत पशुता नहीं आई थी। यज्ञोपवीत का चलन कब शुरू हुआ? जैन मत की पराजय के बाद सुधन्वा आदि राजाओं ने शंकराचार्य के पूरे आर्यावर्त में घूमने की व्यवस्था करा दी और उनकी रक्षा के लिए नौकर चाकर भी साथ में रख दिए, और तभी से यज्ञोपवीत का चलन शुरू हुआ। अयमात्मा अपहत पापमा, इसका वेदांतियों के अनुसार क्या अर्थ है? वे कहते हैं कि उपन्यास अर्थात जो समीप रखे हुए ऐश्वर्य प्राप्ति पर्यंत हेतुओं से ब्रह्म स्वरूप से जीव स्थित होता है, ऐसा जैमिनी आचार्य का मत मानते हैं वो। कितने प्रश्न हो गए? आचार्य जी मुझे नहीं पता। हाँ भाई, कौन जागरूक है बताओ। तीन हो गए। उर्मिल शर्मा ने तो 4 दिखाए भाई। तीन आचार्य जी तीन हुए हैं। 3 हुए ना? जी। अच्छा, उर्मिल शर्मा ज्यादा ही बहादुर हो गई आज। हमने सोचा 4 ही कर दो, जान छूट जाएगी रजनी की। फटाफट 5वां आप बोलो और छोड़ो। अभी 3 हुए भाई, चौथा अभी। रजनी जी की तो जान छूटने की बात ही नहीं है। हाँ। फ्रांस देश के गोल्डस्टकर ने बाइबल इन इंडिया में क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि सब सत्य विद्या और भलाइयों का भंडार आर्यावर्त ही है और सब विद्याएं यहीं से फैली हैं, सारे मत। उपनिषदों के अनुवाद किस बादशाह ने किए और क्या कहा? दारा शिकोह ने अनुवाद किया था और उन्होंने लिखा है कि मैंने अनेकों अरबी आदि भाषाएं पढ़ी, लेकिन मेरे मन का संदेह नहीं गया, लेकिन संस्कृत देख सुन के पढ़ के मैं निसंदेह और आनंदमय हो गया। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद आचार्य जी, मुझे भी एकदम घबराहट सी हो गई। हो जाती है। ठीक है, क्या समय हो गया जी? अब 35 है। चलो बस, और प्रश्न नहीं होंगे अभी, कुछ और बातचीत करेंगे। अब पहले अगर प्रेम बहल है तो वो आए सामने, क्या था मेरे से। अभी और नहीं होंगे। प्रेम बहल हैं तो आइए सामने। प्रेम बहल जल्दी से आइए अगर हैं तो। उन्होंने एक व्यक्तिगत ऐसे प्रश्न किया था, मैंने कहा अकेले ऐसे पूछोगे तो फिर और लाभ नहीं उठा पाएंगे, आप ही लाभ उठा पाओगे। नहीं है आचार्य जी वो। अच्छा, वो भी नहीं है। वैसे मैंने देखा शुरू में थी वो, है ना? हाँ जी, शुरू में ज्वाइन किया। हाँ, मैंने देखा था आचार्य जी उनको। मुझे भी पूछना है कुछ? जी आचार्य जी, 11वें समोल्लास पे ही एक उस पर ये अन्वय व्यतिरेक लिखा है ना, इसका समझ में नहीं आया क्या होता है। कौन सा प्रश्न है? कोई है प्रश्न है? नहीं आचार्य जी, ये शब्द आए हैं 2। अन्वय व्यतिरेक भाव से देखने से व्याप्य व्यापक मिले हुए सदा पृथक रहते हैं, सिद्धांतियों का है ये। अगली बार बताएंगे। सत्यार प्रकाश आराम से पढ़ लेंगे, फिर समझ में आएगा क्या चीज है।
चलिए अगला, अब मैं बात कर रहा हूँ, फिर और किसी ने कुछ पूछना है तो पूछो, नहीं तो फिर मैं अपनी बात और शुरू करूँ। हाँ जी संगीता बोलो। आचार्य जी, बबरू वाहन है या बबरू वाहन? ब है, पहले ब है, ब। आपने भा लिखा हुआ है, उसमें भै से भगत वाला। पहले भ लिखा है मैंने। हाँ जी, भ से भगत वाला। अब देखो फाइन कर दूंगा, सोच लो। नहीं नहीं, बा लिखा इसलिए हुआ है आचार्य जी। यहाँ क्या लिखा है? बा है पहला वर्ड। ब से बगुला भगत, दोनों आगे बगुला भगत, तो ब है, फिर आगे भ भी है, बभ्रू वाहन। हाँ ये सॉरी तो कर रहे हो, लेकिन ये ध्यान से चैलेंज किया करो, आसानी से मत किया करो। बहुत ध्यान से लिखता हूँ मैं, आराम से ऐसे नहीं लिखा। हाँ जी, पहले इंदिरा टांगरी जी, फिर रवि वाला जी। जी आचार्य जी, ये जो 25वां प्रश्न है, अयात्मा अपहत पापया, इसका अर्थ वैसे है क्या? अपहत पाप, उसके बाद जो है वो क्या बोल रहे हैं, वो गलत बोल रहे हैं, वो नहीं है, वो है अपहत पाप माँ है ये। पाप माँ है, अच्छा जी। हाँ पाप माँ जी, तो जो इसका अर्थ कहते क्या हैं है कि आचार्य? संन्यास समीप रखे हुए ऐश्वर्य प्राप्ति पर्यंत हेतुओं से ब्रह्म स्वरूप से जीव स्थित होता है, ऐसा जैमिनी आचार्य का मत है। ऐश्वर्य प्राप्ति पर्यंत, ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा ये वाला भी? जी ये तो आ रहा है। इन हेतुओं से ऐश्वर्य प्राप्ति, संसार के जो ऐश्वर्य है उनकी प्राप्ति के जो हेतु हैं, उनसे ब्रह्म स्वरूप से जीव स्थित होता है। उनसे कैसे स्थित हो जाएगा भाई? ब्रह्म स्वरूप से जीव स्थित होता है। भाई ब्रह्म स्वरूप और जीव का स्वरूप तो अलग अलग है, चाहे आप कुछ भी कर लो, संसार के कितने ऐश्वर्य प्राप्त कर लो, कुछ भी कर लो, अगर आप वैदिक सिद्धांत के अनुसार नहीं चलेंगे, अर्थात तीनों के तीनों पदार्थों को अलग नहीं मानेंगे, या किसी को किसी उत्पन्न हुआ मान लेंगे, तो आप बिल्कुल दूर चले जाएंगे सिद्धांत से। कभी कभी जब आप जो सामान्य बातें जो देखते हो ना, जब कहीं मृत्यु होती है और वहां पर वो कार्यक्रम चल रहा होता है, रस्म पगड़ी या चौथा या उठाला आदि कहते हैं, वहां पर वो कोई ना कोई बोल देता है ये वाला वाक्य। किसी को समझ आई है बात? ये कौन सा वाक्य वहां बोलता है जो बिल्कुल गलत होता है, वो बड़ा कोई बड़ा आदमी बोल रहा होता है, वो वाक्य गलत बोलता है, लेकिन क्या बोलता है वहां पर? किसी को पता लग गया हो तो हाथ खड़ा करो। हाँ जी, कुलभूषण जी बोलो, क्या बोलता है? आचार्य जी बोलते हैं प्रभु इच्छा। हाँ एक ये भी है, चलो प्रभु इच्छा भी बोलते हैं, और भी है इसके अलावा भी, वो हाथ खड़ा। इंदिरा टांगरी जी बोलो अगर पता है तो। ये जी बड़ी शुद्ध आत्मा थी, अब ये आत्मा जो है परमात्मा में विलीन हो गई, ऐसे करके भी बोलते हैं। हाँ ये वाला जो बोलते हैं ना, ये बिल्कुल 100% गलत है। वो आत्मा परमात्मा में लीन हो गई या विलीन हो गई जी। अब जब जिसको आप ये मान लोगे कि वो विलीन हो गया उसमें, तो उसका अस्तित्व कहाँ गया? खत्म। ईश्वर जीव प्रकृति त्रैतवाद का सिद्धांत जीरो हो गया। इसलिए वो कभी भी जो बात दुनिया से सुनते रहते हैं वही बोलते रहते हैं। वो कभी किसी विद्वान के पास बैठ करके प्रश्न उत्तर नहीं करते, स्वयं स्वाध्याय नहीं करते, वेदों का नाम तक नहीं आता, और अगर नाम आता भी हो तो घर में रखते नहीं, कभी पढ़ते नहीं, उनके अर्थ पर विचार नहीं करते, मतलब करते कुछ नहीं, लेकिन खड़े हो जाते हैं बोलने। और वो अधिकांश जगह पर होता है, जहां पर मैं भी जाता हूँ, मेरे बहुत प्रोग्राम होते हैं ऐसे, तो वहां पर मेरे को ये सुनने को मिलता है वहां पर। और मैं कभी कभी जब मेरा कार्यक्रम उनसे बाद में हो जाए ना, तो मैं ये बात वहीं बोल देता हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता, आप जो बोले ऐसा कैसे हो जाएगा? वो आत्मा उसमें विलीन हो गई, जाकर के कैसे विलीन हो गई? उसमें से निकली थी क्या? फिर तो अर्थ ये निकलेगा उसमें से निकली थी फिर तो जो जिसमें से निकलता है वो तो वही होता है। पानी में से थोड़ा सा पानी अलग करो तो क्या निकलेगा? दूध बन जाएगा क्या? पानी में से पानी अलग करोगे तो पानी रहेगा, वो भी। दूध में से दूध निकालोगे दूध रहेगा। और अगर हम ठोस पदार्थों की बात करें, लोहे में से कुछ काट लेंगे तो लोहा रहेगा। ये किसी का कोई अंश नहीं है। जब ये वाला वाक्य इस तरह का बोलते हैं इस जगह पर, बाकी लोग जो बहुत बड़ी बड़ी हो आज के बड़ी मेकअप करके बड़े पता नहीं कहाँ कहाँ जा करके जो बैठती है ना, जो बहुत भाषण झाड़ने वाली बैठी हैं, वो भी एक वाक्य बोलती है।
उसका ही अंश है हम, उसमें ही हमें जाना है, उसी से आए हैं, उसी में ही जाना है, उसका ही अंश है हम। सब में उसी का ही अंश है, सब में उसी का ही अंश है। इस वाक्य का क्या अर्थ निकला, कोई बता सकता तो बताओ जरा। सब में उसी का ही अंश है। अलका बताएंगे। अलका जी, ऐसे तो ईश्वर हमारा रॉ मटेरियल बन गया, उपादान कारण बन गया, जबकि वो निमित्त कारण है। हाँ जी सुनीता जी बोलो। ऐसे तो जीवात्मा का जो गुण है परमात्मा के गुण आ जाएंगे तो जीवात्मा परमात्मा में परिणत हो जाएगा, तो दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, उसका अंश, चाहे कोई शब्द बोलो, संसार का कोई एक वाक्य बोलो, कोई भी एक शब्द बोल लो, चाहे वो भौतिक पदार्थ हो, चाहे वो सस्ता हो, चाहे वो महंगा हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो ठोस हो, कुछ भी हो, उसका अंश जब बोलेंगे तो वो उसके गुण वही रहेंगे, बदलेंगे नहीं। हाँ, गोल्ड का, सोने का जो एक टुकड़ा है छोटा, उसमें भी वही गुण है, और जो बड़ा है उसमें भी वही गुण है, वो अंश और अंशी का संबंध है, जबकि परमात्मा और जीवात्मा में ऐसा नहीं है। चलो जी ठीक है, बस इतनी आज चर्चा की है। बाकी जो परीक्षा की बात है आगे शुक्रवार को, अब ज्यादातर लोग ये ना बोलें कि हमारी परीक्षा ले लो, जो क्रम है वो चलने दो, और उन लगता है शुक्रवार को भी बिल्कुल नहीं होगा पूरा, इसके आगे भी समय मिलेगा, तो अब तक परीक्षा अपने आप दे देना। चलिए शांति पाठ। ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय। भारत माता की जय। आर्य समाज वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर। सबको सादर धन्यवाद। सभी को